अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इट्स मी फ़ारूक वधारिया। हाँ तो भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई का जो है ना वीज़ा कनाडा का लग गया है। भाई ने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था। तो उस वीज़ा लगने के बाद काफ़ी लोगों को पता चला, जानने वालों को भी, और कुछ लोग जो मुझे फॉलो करते हैं इंस्टा वगैरह पे, उन सबको पता चला ना कि जो मेरा वीज़ा लग गया है। तो आजकल एक कनाडा की जो हाइप हवा चली हुई है कि हर बंदे को कनाडा जाना है, और बहुत लोग अप्लाई भी कर रहे हैं कनाडा के लिए, रिजेक्शंस भी आ रही हैं ये। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपने क्या करा ऐसा, आपका जल्दी आ गया, कैसे आ गया, क्या हमें थोड़ा डिटेल बताओ। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले आप लोगों को ब्रीफिंग दूँ, एक अलग से एक व्लॉग बना के, ताकि आप लोगों को पता चले कि जो जो अप्लाई कर रहा है। भाई के पास कनाडा और यूएस दोनों का वीज़ा है। जो सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में शेयर कर दी कि हमारा क्या प्लान है, सब प्लानिंग वगैरह सब आप लोगों को पता है। अभी मैं कुछ और नहीं बता रहा, अभी सिर्फ तरीके बता रहा हूँ कि किस तरीके से वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले, अभी जब लोगों ने मुझे कनाडा का सवाल किया तो मैं कनाडा के बारे में बताता हूँ, कनाडा का प्रोसीजर बताता हूँ, क्या प्रोसीजर है। तो कनाडा के है ना दो प्रोसीजर हैं। एक जिसमें मैंने अप्लाई किया, एक होता है नॉर्मल जिसमें सब अप्लाई करते हैं। जिसमें मैंने अप्लाई किया उसको कहते हैं कैन प्लस। कैन प्लस प्रोसीजर वो होता है कि अगर आप प्रीवियस मतलब लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अगर आपने कनाडा विज़िट किया है, या आपके पास वैलिड यूएस वीज़ा है, तो आप उसको आप कैन प्लस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। कैन प्लस जो कैटेगरी है ना, वो एक स्पेशल कैटेगरी है। जिस तरीके से यूएस नहीं, वेवियर वेवियर किस तरह होता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। वेवियर के अंदर होता है कि अगर आप पहले कहीं यूएस गए हुए हो और आप विद इन अ ईयर आप अप्लाई कर रहे हो, तो दोबारा तो आपको इंटरव्यू वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जस्ट पासपोर्ट ड्रॉप बॉक्स में डालो, आप दोबारा रिन्यू करवा सकते हो। सेम यही तरह जैसे ड्रॉप बॉक्स होता है, जैसे वेवियर है, इसी तरीके से कनाडा का प्रोसीजर ये है कि अगर आपके पास वैलिड यूएस वीज़ा है, वैलिड होना ज़रूरी है। आप यूएस गए हो या नहीं गए हो ये ज़रूरी नहीं है, वैलिड वीज़ा होना चाहिए, एक्सपायर ना हो, और वैलिडिटी कम से कम 1 साल की या 1.5 साल की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपका यूएस वीज़ा 1 से 1.5 साल बाद एक्सपायर हो रहा हो, ये नहीं कि 6 महीने के अंदर। इसमें दूसरा आपने देखना है कि आपका लास्ट कनाडा का विज़िट कब है। सही है। एक तो इसके अंदर ये होता है कि हम कैन प्लस में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लंबा एक प्रोसीजर है कनाडा में वीज़ा नॉर्मली अप्लाई करने का। उसके अंदर आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपके बच्चों का डिटेल्स चाहिए होती है। अगर आप मैरिड हो तो आप बच्चे हैं तो बच्चे कौन से स्कूल में, उनका सर्टिफिकेट, उनका फ़ीस चालान, आपका घर के डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी है वो दिखाओ, कोई और चीज़ है वो दिखाओ। हर चीज़ उनको चाहिए होती है। ठीक है ना। लंबा प्रोसीजर। आपका एफआरसी, बाय बर्थ बाय मैरिज, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके मैरिज का एफआरसी अलग होगा, बाय बर्थ अलग होगा, जिसके अंदर आपके सिबलिंग्स और आपके पेरेंट्स होंगे। और बाय मैरिज के अंदर आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे होंगे। तो जितने बच्चे हैं उनकी डिटेल दो, और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल नहीं जाते तो क्या करते हैं, कितने साल के, सब डिटेल देनी होती है। अगर स्कूल जाते हैं, जिस स्कूल में जाते हैं उसका आपको कोई प्रूफ देना होता है, जैसे फ़ीस चालान या रिज़ल्ट वगैरह, कुछ भी बच्चे का आपको XYZ जमा करवाना होता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है और बहुत लंबा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। कोई भी मेरे से क्वेश्चन पूछना हो कमेंट्स में, बेहतर ये कि मैं कमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं पढ़ता। इंस्टाग्राम पे मुझे आप ज़्यादा DM कर दो तो मैं वहाँ पे पढ़ लूँगा और वहाँ पे रिप्लाई भी कर दूँगा। ठीक है। तो मैं, आप अगर किसी को हेल्प चाहिए डॉक्यूमेंट्स करवाने में तो मैं उसकी हेल्प भी कर दूँगा, सब कर दूँगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैन प्लस जो है ना, कि आप लास्ट 10 ईयर्स के अंदर आपने कनाडा विज़िट किया है या नहीं किया। तो जब आप उस कनाडा विज़िट को आप जब ओके करते हैं ना कि जी मैंने किया है, तो लास्ट प्रीवियस जो आपका जिस वीज़ा के ऊपर आपने एंटर किया, वो वीज़ा का स्कैन कॉपी चाहिए होती है। फिर जो आपने वहाँ पे इमिग्रेशन पे स्टैम्प करवाया होगा, पासपोर्ट पे एंट्री और एग्जिट स्टैम्प लगे होंगे, उसका स्कैन कॉपी चाहिए होती है उनको। दैट्स इट। वो आप दो, अपना NIC दो, अपना पासपोर्ट अटैच करो, बस ये 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका केस सबमिट हो जाता है। और कैन प्लस का दूसरा कैटेगरी जिसके अंदर आपने के पास वैलिड यूएस वीज़ा होना चाहिए, तो उसके अंदर आप जब उसको येस करते हो, ये होता है कि आपके पास यूएस वीज़ा वैलिड है या नहीं है। तो अगर आपके पास यूएस वीज़ा वैलिड है, आपको एक पहले यूएस वीज़ा आपको स्कैन करके सबमिट करना है। आपका NIC और पासपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें नॉर्मल अटैच करनी होती है। इसके अलावा कोई भी आपको ना इनकम का डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई भी किसी भी किस्म का आपको प्रूफ या डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। आपको मैंने ये चीज़ समझा दी। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ गेम क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। महीने हुए हैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर कैन प्लस अप्लाई किए हुए। तो कैन प्लस के अंदर जब पाकिस्तान में कैन प्लस आया ना, तो अभी 2 महीने के अंदर मैंने जब अपना अप्लाई करने के से पहले मैंने काफ़ी बड़े बड़े जो एजेंट्स हैं, जो बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, बड़े बड़े नाम वाले हैं, जो कनाडा और US के अंदर बहुत मशहूर हैं,
उनका खाली आप केस रेडी 50,000 किसी के 1 लाख, वो सिर्फ केस रेडी करने के लेते हैं। उनके पास आपको विजिट करना है तो उनका आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा शिश्के हैं। उनको भी मैंने कॉल करके मैंने हेल्प मांगी तो उन्होंने मुझे मतलब बताना नहीं चाहा। क्या किया मुझे नहीं समझ में आता। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला हाँ एक कैन प्लस कैटेगरी है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, मैं आपको डिटेल लेके बताता हूँ। इसके बाद इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर मैंने किसी और से और पूछा तो मतलब कोई क्लियरली बता नहीं रहा था और किसी को पता भी नहीं था। जेरीज़ में भी जब मैं गया तो मैंने जेरीज़ में भी पूछा तो उन्होंने बोला आपका पहला केस हमने कैन प्लस का देखा है। तो मतलब इनको कोई हाउ टू नो नहीं है, ठीक है। और दूसरा अगर किसी को है तो वो सब अपनी ना दुकान खोले बैठे हैं। देखो मैं किसी के ऊपर नहीं जाता उनके दिल में क्या है, लेकिन आजकल अगर कोई बंदा कमाने के लिए बैठा है तो वो अपनी दुकान तो बंद नहीं करेगा ना। वो अब ये इनकी हिसाब किताब है कि अगर अगर आपको वो बता दे कि आपका कैन प्लस में सिस्टम इतना इजी है तो जहाँ वो 50,000 रुपये केस रेडी करने, क्योंकि कनाडा का केस रेडी करना कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ये नहीं कहता आसान है, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर, नॉट कैन प्लस। तो अगर वो कैन प्लस आप कैन प्लस की कैटेगरी में आते हो और कैन प्लस में फॉल करते हो तो अगर वो आपको बता दे कि हाँ ठीक है आपका कैन प्लस है, तो वो आपसे इतने पैसे किस चीज़ के लेगा। आपको ये बोल सकता है कि मैंने इतना काम किया, कुछ भी नहीं करना होता, बस आपको फॉर्म फिल करना है, क्या यूएस वीज़ा अटैच करके दे देना है, ख़त्म। तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनकी 50,000 रुपये की दिहाड़ी मर जाएगी। तो आजकल इस तरीके के लोग बैठे हुए हैं हमारी ट्रैवलिंग के अंदर। बहुत इन्हांस कोई अच्छे लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं, वो आपको हेल्प कर देते हैं। तो मेरा सबसे व्लॉग बनाने का ये वाला सबसे मकसद, पहला मकसद ये था कि आप लोग को पता चले कि ये होता क्या है। और मैंने अपना कैन प्लस कैटेगरी में अप्लाई किया था क्योंकि मेरे पास यूएस वीज़ा था। और कैन प्लस कैटेगरी नॉर्मली जो है ना, नॉर्मली अब मैं आपको उसका प्रोसीजर टाइम बताता हूँ। नॉर्मली जो कैन प्लस का जो टाइम है वो 4 दिन के अंदर लग जाता है, लेकिन आजकल इतना ट्रैफिक और इतना रश हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा पोर्टल के ऊपर लोड है, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, जगह नहीं है। जेडीज़ के अंदर भी बायोमेट्रिक के ले जाए अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, बहुत रश है। उस रश के बावजूद भी आपको जो है ना आपका प्रोसीजर टाइम 10 to 12 डेज़ है कैन प्लस का। तो कैन प्लस का प्रोसीजर बहुत तेज़ होता है और बहुत आपके प्रोसीजर से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका कैन प्लस हो गया है। तो मैंने अपना कैन प्लस में दिया था और मुझे मेरा वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन के अंदर मिल गया, रश वाले टाइम के अंदर। और मैंने ना कोई इनकम लगाई ना कोई डॉक्यूमेंट्स लगाए, ठीक है। तो ये है कैन प्लस। और मैं दूसरी तरफ ये बता दूं कि जो मेन यूएस का वीज़ा और कनाडा वीज़ा, यूके वीज़ा, इन सब के लिए मेन जो चीज़ होती है वो डॉक्यूमेंटेशन। और कनाडा के डॉक्यूमेंटेशन वाकई ही हार्ड हैं, लेकिन इतने हार्ड नहीं कि कोई आपसे 50,000 रुपये या लाख रुपए केस रेडी करने के लिए लें। इतना भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सरासर एक मार्केट खोली हुई है। ये कुछ एजेंट्स हैं जिन्होंने इस वीज़े को इतना वो कर दिया है कि यार वो कि आप हम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आप हमें 50,000 रुपये दें। देखें, मैंने भी जब अप्लाई करा तो एक एजेंट ने बोला कि हम 1 लाख रुपए केस रेडी करने के। आप सुने तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको एक नहीं आपको मैं 1.5 लाख रुपए दूंगा। आप श्योरिटी दो कि आप मेरा वीज़ा लगा के दोगे तो मैं आपको 1.5 लाख रुपए दूंगा, नहीं लगेगा। असल में मैंने बात ये क्योंकि इसलिए की कि उसने मुझे पहले गाइड किया कि हम इतना ज़बरदस्त केस रेडी करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, आपका वीज़ा 95-98% लग के ही आएगा। हालांकि इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है। और काफ़ी आजकल मार्केट में ये बात भी फैली हुई है कि कनाडा वीज़े बांट रहा है, हर किसी को दे रहा है, तो ये बात भी बिल्कुल नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं कि मतलब कोई कंट्री इतना भी पागल नहीं है कि आप कोई भी बंदा मुंह उठा के चले जाए और उसको वीज़ा बांट दे के हाँ भाई ठीक है ले जाओ। वो अपने हिसाब से वर्किंग करता है उसकी। तो आजकल वीज़े इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं कि आजकल अप्लाई लोग ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा के अंदर अप्लाई इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं कि पहले जब कनाडा अप्लाई करते थे लोग तो उस वक्त उनको टाइम लगता था 2 साल, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद जवाब आता था। अब कनाडा ने एक पॉलिसी डाल दी है कि हम आपको है ना विदिन 2 मंथ जवाब देंगे, मतलब 60 डेज़ के अंदर हम आपको यस या नो आपको जवाब दे देंगे कि आपका वीज़ा लग रहा है नहीं लग रहा। तो इस टाइम पीरियड शॉर्ट करने की वजह से लोगों ने अप्लाई ज़्यादा करना शुरू किया। तो जिस तरह लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया तो उस वक्त मरतबा रिजेक्शन भी बहुत हो रही है, लेकिन इतनी ह्यूज क्वांटिटी के अंदर लोगों ने अप्लाई किया है ना कि रिजेक्शन हमें दिख नहीं रही है और लग लग के हर बंदे का हमें दिख रहा है तो ओहो इसका भी लग गया उसका भी लग गया, क्योंकि मार्केट में हर कोई अप्लाई कर रहा है। अगर 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं उसमें से 3 का लग गया तो उसके अंदर 3 लोग हाईलाइटेड हो जाते हैं कि बहुत लग रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई बांट नहीं रहा है, कनाडा वीज़ा में आपके डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर आपका वीज़ा एक्सेप्ट करता है। अब डॉक्यूमेंटेशन बहुत मतलब कभी इसमें व्लॉग के अंदर मैं डिटेल में बता नहीं सकता, मैंने सरसरी तौर पर आप लोगों को बता दिया। अगर कुछ हेल्प चाहिए और मेरे पास अपना जो मेरा अपना एजेंट है जो मैं जिससे मैं काम कराता हूँ, मेरा अपना कज़न ही, अगर आप लोग को मेरी हेल्प चाहिए, आपको उनसे उनके थ्रू काम कराना है तो मैं सब करा दूंगा। आप लोग को बेकार में इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ ये है कि फ्री में काम कहीं नहीं होता, अगर मैं भी किसी से कराऊंगा वो भी अपने चार्जेस लेगा, लेकिन ये 50,000 रुपये लाख रुपए नहीं लेगा। 10-15 हज़ार रुपये जो एक नॉर्मल केस रेडी करने के हैं इसके, जो वो आपसे चार्ज किए जाएंगे, इसके अलावा चार्ज नहीं किए जाएंगे। और भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ, आप मुझे DM कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर, या अगर आपको कोई काम है या कराची के अंदर, आप कराची के हैं तो आपको मैं फॉर्म भी फिल करवा के दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, आपका पूरा केस रेडी करके अप्लाई वगैरह सब करवा सकता हूँ। और मतलब कोई मेरी कोई कॉस्ट वगैरह नहीं है, अपने शौक़ के थ्रू करता हूँ। तो जो भी मुझसे लोग मशवरा लेते हैं ट्रैवलिंग के हवाले से, मैं शौक़ से उनको मशवरा देता हूँ। आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने खास तौर पे व्लॉग बनाया है। मैंने जितना डिटेल आपको दे सकता था उतनी डिटेल दी व्लॉग के हिसाब से। अगर आप लोग को वाकई इंटरेस्टेड है तो आप मुझे DM करेंगे या कॉल वगैरह करेंगे तो मैं आपको पर्सनली सब कुछ समझा दूंगा। आप में बोलते हैं कि केस अप्लाई करवा दो तो केस भी अप्लाई करवा दूंगा, सब कर दूंगा। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि रिजेक्शंस नहीं है। कैन+ का जो मैं आपको रेशो बता देता हूँ कि नॉर्मल वीज़ा जो हम अप्लाई करते हैं उसके अंदर 30% का रेशो है। 30% आपकी वीज़ा एक्सेप्ट होते हैं, 70% रिजेक्ट होते हैं। कैन+ के अंदर आपकी वीज़ा 95% एक्सेप्ट होते हैं, 5% रिजेक्ट होते हैं। तो वो भी रिजेक्ट इस हिसाब से होते हैं कि वो आपकी पूरी हिस्ट्री निकालता है ट्रैवलिंग की। अगर उसको कोई चीज़ लगती है या किसी जगह कोई क्रिमिनल एक्टिविटी टाइप, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी ये नहीं कि आप कोई ड्रग्स कैरी कर रहे हो, कुछ ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं, जैसे आप कहीं बाहर गए, किसी से आपने कोई झगड़ा कर लिया, किसी से मुँह मारी होगी वहाँ के लोकल से, तो वहाँ की हर चीज़ नोट की जाती है। तो वो हर चीज़ उनके पास रिकॉर्ड में होती है, हर चीज़ का बाहर दुनिया के अंदर सबको पता होता है, तो वो आपका सारा रिकॉर्ड निकालता है। खास करके US, जब आप US अप्लाई करते हो तो वो दुनिया के कोने में आपकी प्रोफाइल घुमाता है और वहाँ से आपकी सारी रिकॉर्ड निकालता है। तो अगर ये सब चीज़ें अगर आपने अप्लाई करनी है, आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, अगर आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री अच्छी है, आपके डॉक्यूमेंटेशन अच्छे हैं, मेन चीज़ आपकी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन, ये हर चीज़ आपको मेन हाईलाइटेड है आपके प्रोसीजर के लिए। तो बस मेरा ये ब्लॉग बनाने का यही मकसद था कि आप लोगों को मैं गाइड कर सकूं। काफ़ी लोगों ने सवाल किया मुझसे, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।